घर पर बीमार पिता, एक बूढ़ी दादी माँ और एक छोटी बहन, इन सब की जिम्मेदारी संभाल रहा था पंजाब के भटिंडा का एक 22 वर्षीय युवा किसान सुखकरण सिंह। 2-3 दिन पहले पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर यानी खनौरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के दौरान सुखकरण सिंह की मौत हो जाती है। किसान प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सुखकरण सिंह की मौत हरियाणा पुलिस की ओर से दागे गए आंसू गैस के गोलों से हुई है। हालांकि अभी तक मौत का कारण कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन पटियाला के चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सुखकरण सिंह ने दम तोड़ दिया था। मौत के बाद सुखकरण की 4 भैंसों और बछड़ों की देखभाल गांव के ही लोग मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी छोटी बहन अभी भी सदमे की हालत से बाहर नहीं निकल पाई है। इसके पास 2 एकड़ जमीन थी। इसकी बड़ी बहन की शादी के वक्त कुछ जमीन बेचनी भी पड़ी थी। इस समय यह परिवार कर्ज की चपेट में था। छोटी बहन की पढ़ाई के साथ ही उसकी शादी की जिम्मेदारी भी सुखकरण सिंह के कंधों पर ही थी। सुखकरण सिंह अपने गांव के उन 15 किसानों में शामिल थे जो दिल्ली चलो मार्च में शामिल हुए थे। हालांकि 2021 में जो दिल्ली में किसान प्रदर्शन हुआ था उसमें भी सुखकरण सिंह शामिल हुए थे, जिसके बाद 3 केंद्रीय कानून वापस ले लिए गए थे। 13 फरवरी को सुखकरण सिंह खनौरी बॉर्डर पर पहुंचता है और इसकी जिम्मेदारी थी जो किसान प्रदर्शनकारी थे उनके लिए खाना बनाना। जिस दिन 2-3 दिन पहले सुखकरण सिंह की मौत होती है, उस दिन भी सुबह का नाश्ता सुखकरण सिंह ने ही बनाया था। सुखकरण की मौत के बाद उनकी मां अपने बेटे के आखिरी दर्शन के लिए हॉस्पिटल आती हैं, तो इस बीच थोड़ा सा पारिवारिक विवाद भी हो जाता है। उनकी बड़ी बेटी का कहना था कि इतने सालों से उनकी मां सुखकरण की चिंता क्यों नहीं कर रही थी, तो इस पर उनका कहना था कि अपने पति के साथ कुछ नशीली दवाओं के मुद्दे पर वो अलग हो गई थी, लेकिन अपने बेटे सुखकरण के नियमित संपर्क में थी। बताया जा रहा है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी बीच पुलिस की ओर से भी उनको रोकने की कोशिश की जाती है और इसी टकराव के दौरान 10-12 पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं और आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। हालांकि सुखकरण की मौत के बाद जैसे ही ये मामला तूल पकड़ने लगा तो पंजाब की आप सरकार भी हरकत में आई और उसने सुखकरण के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इसके साथ ही सुखकरण की छोटी बहन को एक सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा भी की गई। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कुछ किसान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर हरियाणा पुलिस की तरफ से गोली चली है तो ऐसे में पंजाब सरकार को पंजाब पुलिस के जरिए FIR दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। कुछ प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि वहां पर आर्मी की ड्रेस में कई इस तरह के लोग आए जिन्होंने हमारे लोगों के साथ जबरदस्ती की, मारपीट की और उन्हें बोरियों में भरकर ले गए। सुखकरण की मौत के बाद भटिंडा के ही एक किसान प्रदर्शनकारी 62 वर्षीय दर्शन सिंह की भी मौत हो जाती है। हालांकि इस मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन किसान नेता श्रवण पंडेर के मुताबिक दर्शन सिंह अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बड़े बेटे की शादी करके प्रदर्शन में आए थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी, छोटा बेटा और एक बेटी है। तो कुल मिलाकर परिवार कर्ज की स्थिति में था और उनका कर्ज उतारने की जिम्मेदारी और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सब दर्शन सिंह पर ही थी। किसान प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच अब तक कोई सार्थक हल न निकल पाना और इतने बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि होना कहीं न कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।